नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट। हार्ट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर्स हार्ट में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है, एक्चुअली द हार्ट इज, जो हार्ट होता है ह्यूमंस में, इट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन। ये कैसे एक्ट करता है? पंपिंग ऑर्गन के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ पंपिंग ऑर्गन ऑल्सो। और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर मीन्स व्हाट? मस्कुलर मतलब कि जो मांस से बना हो, जो मसल्स से बना होता है, ठीक है। सो उन्हें हम बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन। सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, मीन्स द ऑर्गन विच इज पंपिंग द ब्लड and it is made by the muscles, that's why this is muscular, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, this is a muscular pumping organ। अब हम देखते हैं इसकी साइज के बारे में, कि साइज इसका कितना होता है हार्ट का, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो फिस्ट के बराबर होता है। आपकी जो मुट्ठी होती है, ठीक है, मुट्ठी के लगभग जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन की जितना फिस्ट बन रहा है, जितनी मुट्ठी बनती है, उतना उसका हार्ट का साइज होता है, ठीक है। सो द साइज ऑफ द हार्ट इज फिस्ट साइज, ठीक है, फिस्ट के साइज के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इज इट्स लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या होती है? तो इसकी लोकेशन जो होती है वो होती है बिटवीन द लंग्स, मतलब जो दो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में इसकी पोजीशन होती है। बट जो लेफ्ट साइड का जो लंग होता है हमारा, मैंने जब आपको रेस्पिरेशन में बताया था, मैंने आपको रेस्पिरेशन टॉपिक में बताया था कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, तो लंग में लेफ्ट एंड राइट साइड का जो लंग है, जो लेफ्ट एंड राइट साइड का लंग होता है, उसमें लेफ्ट साइड का जो लंग है आपका, लेफ्ट साइड का जो लंग, उसमें थोड़ा सा जो स्पेस है ये ऑक्युपाई करके रखता है आपका हार्ट, ठीक है। इस वजह से आपके लंग के चैम्बर होते हैं दो चैम्बर, टू लोब्स आपके लंग में प्रेजेंट होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द heart, because the heart has occupied the space, little space of the lung, ठीक है। इस वजह से इसके पास क्या होते हैं, दो लोब अवेलेबल होते हैं। तो जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, दिस स्पेस, इसी स्पेस में आपका हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। तो आपका हार्ट यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है, बॉडी की जो सेंट्रल, मतलब बीच से जो लाइन जाती है, दैट इज सेंट्रल एक्सिस। तो आपकी बॉडी की जो सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस में देखा जाए तो एकदम सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है, एकदम बीचों बीच आपका हार्ट लोकेटेड नहीं होता है, ठीक है। और आपका हार्ट एकदम लेफ्ट साइड भी नहीं होता है, कहने का मतलब पूरी तरह लेफ्ट साइड भी हार्ट नहीं लोकेटेड होता है। आपका जो हार्ट होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड की तरफ। इसलिए हम लोग ऐसा बोलने में आता है कि दैट अवर हार्ट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड, ठीक है, कि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू। ट्रू क्या है कि जो हार्ट है इट इज टिल्टेड, वो झुका हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ। आप देख सकते हैं कि जो हार्ट है यहाँ पे, इसका मेजर पोर्शन आप देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ है ना। तो इस तरीके से झुका हुआ रहता है। तो कहाँ पे है आपको पता है, जो लंग्स होते हैं ये होते हैं आपकी थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी क्या होती है, फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले ठीक है, ह्यूमन बॉडी है ये, तो सबसे पहले हेड, देन थोरेक्स, देन एब्डोमेन, ठीक है। तो हेड पार्ट जो रहेगा सबसे अपर पार्ट है, उसके बाद नेक से लेके आपके लंग का जो बेस पोर्शन है वहां तक आपका जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं थोरेक्स। लंग के नीचे का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो थोरेसिक जो पार्ट है, थोरेसिक पार्ट मतलब समवॉट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लंग्स भी लोकेटेड होते हैं, और आपको पता है जो हार्ट है वो लंग्स के बीच में है। आप देख सकते हैं दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग एंड दिस इज योर हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का लोकेशन क्या हुआ, दिस इज लोकेटेड इन बिटवीन, बीच में किसके, लंग्स के, ठीक है। कहाँ पे, इन द थोरेसिक कैविटी एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, झुका हुआ है लेफ्ट साइड की ओर, ठीक है। तो यही पॉइंट इसमें बता रहे हैं कि लोकेशन इन बिटवीन लंग्स in the thoracic cavity and tilted towards left side, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इज द चैम्बर्स, मतलब कि जो आपका हार्ट है इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मतलब कितने कंपार्टमेंट्स हैं, कितने रूम बोल सकते हैं आप, ठीक है। रूम, छोटे छोटे रूम्स बने तो कितने इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं चैम्बर्स, ठीक है। तो हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो डायग्राम से आपको बता दे रही हूँ, 4 चैम्बर्स होते हैं। डायग्राम से आपको मैं थोड़ा बता दे रही हूँ। सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आप इमेजिन करिए, मान लीजिए कि ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट में अपर जो चैम्बर है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ऑरिकल, या फिर आप इसे एट्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सुपीरियर पार्ट्स, सुपीरियर चैम्बर, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो सुपीरियर जो चैम्बर्स हैं, दीज आर द एट्रियम। जो इंफीरियर, इंफीरियर मीन्स नीचे वाले, तो इंफीरियर जो चैम्बर्स हैं उन्हें हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। एंड सुपीरियर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रियम और यू कैन से ऑरिकल्स, ठीक है। अब ऑरिकल्स ये पूरा एक चैम्बर है, इसमें बीच से एक डिवीजन प्रेजेंट होता है, एक लाइन बीच से अवेलेबल होती है मसल की, मांस की, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ये क्या करती है, आपके ऑरिकल को, एक जो रूम है, एक कंपार्टमेंट है या फिर एक चैम्बर है, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो जब ये लाइन ने, ये डिवीजन जो है, इसने ऑरिकल को डिवाइड कर दिया, तो अब आपका ऑरिकल कितने पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में हो गया। कहने का मतलब एक लेफ्ट साइड का ऑरिकल जिसे मैं LA बोल रही हूँ, और एक राइट साइड का ऑरिकल जिसे मैं RA बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जिस लाइन ने ऑरिकल्स राइट और लेफ्ट के बीच में जो प्रेजेंट है, इस लाइन को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। सेप्टम मतलब कि डिवीजन, बायोलॉजिकल टर्म सेप्टम बोलते हैं डिवीजन को, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर नेम भी है, इसे हम बोलेंगे, इस पर्टिकुलर को बोलेंगे इंटरऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। नेम पे पूरी चीज है। अब देखें कैसे, इंटरऑरिकुलर मतलब इंटर मीन्स इन बिटवीन, बीच में, ठीक है। ऑरिकुलर किसके बीच में, तो ऑरिकल्स के बीच में। कौन है, द सेप्टम, सेप्टम मतलब डिवीजन, ठीक है। तो दिस सेप्टम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑरिकल्स। कौन ऑरिकल्स, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब अगर हम देखेंगे नीचे साइड में वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स में भी बीच में से एक डिवीजन प्रेजेंट है, इस डिवीजन को हम बोल रहे हैं सेप्टम, और इस सेप्टम का भी एक अपना नाम होता है, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, सो इसको भी हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका भी सेम मीनिंग रहेगा, इंटर मतलब बीच में, वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में, सेप्टम मतलब जो सेप्टम अवेलेबल है, जो डिवीजन अवेलेबल है, ठीक है। अब इसकी वजह से अब ये किस में बदल गया, ये किस में चेंज हो गया, दिस इज नाउ कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज नाउ कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये आपका लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट हो गया, जहां पे आपका अपर जो चैम्बर है लेफ्ट ऑरिकल है, बिलो चैम्बर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट साइड में आपका अपर चैम्बर राइट एट्रियम है, और जो बिलो चैम्बर है दैट इज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो बीच में डिवीजन प्रेजेंट है, ये क्या करता है, राइट साइड को लेफ्ट साइड से सेपरेट करता है। मतलब जो भी ब्लड आपका लेफ्ट साइड में अवेलेबल होगा वो टोटली अलग रहेगा आपके राइट साइड के ब्लड से। मतलब मिक्सिंग यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो सेप्टम है, सेप्टम जो होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स ठीक है। मतलब जो बीच में ये लाइन प्रेजेंट है ना, ये क्या कर रही है, ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रही है। कौन से ब्लड को, प्योर और इम्प्योर, और इसको मैं और भी नेम से बोल सकती हूँ, जैसे ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हम लोगों में, क्योंकि
हम जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वी आर वार्म ब्लडेड, हम वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब ये है कि अगर हम ठंडे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठंडे एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो हमें हमारी इंटरनल जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे चले गए, है ना, बहुत ज्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में चले गए तो हमारा ब्लड भी उतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि वी आर वार्म ब्लडेड। अब हम लोग जब ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस करके क्या करती है, हमारी जो इंटरनल जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखती है। दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड। और इसी वजह से जो हमारा ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है ना, अगर हमारा ब्लड मिक्स हो जाता तो हम में भी ये एबिलिटी होती कि हम जहां पे ठंडे में जा रहे हैं तो हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो भी ठंडा हो जाता, गर्म में जाएंगे तो हमारा भी गर्म हो जाता। जैसे कि अगर हम देखें रेप्टाइल्स को या फिशेस को देखें तो उनमें यही होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर पानी में जाएंगे तो उनका बॉडी का जो ब्लड है वो भी उतना टेम्परेचर का चला जाएगा। गर्म में जाएंगे तो उनका बॉडी का जो भी ब्लड का टेम्परेचर रहेगा वो भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो हार्ट है, उस हार्ट में चैम्बर्स में क्या होता है, प्रॉपर चैम्बर्स न होने की वजह से मिक्स हो जाता है। जो प्योर ब्लड है ना वो इम्प्योर के साथ मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स हो जाता है तो जिसकी वजह से वो उनकी जो ब्लड में वेरिएशंस को वो हैंडल कर लेते हैं। हम वेरिएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। और यही वो रीजन है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो ज्यादा है हमारी। और बर्ड्स की अगर देखें, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड होती हैं, ठीक है। तो जो सेप्टम है ना, ये क्या करता है, ये मिक्स नहीं होने देता प्योर को और इम्प्योर ब्लड को, और जिससे हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो पाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं और ज्यादा इफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपर चैम्बर्स हैं, दीज ऑरिकल्स, जो ऑरिकल्स होते हैं, दीज आर द रिसीविंग चैम्बर्स। मतलब जो ऊपर वाले चैम्बर से हमेशा, दोनों की बात कर रही हूं मैं, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे वो आपका राइट वाला चैम्बर हो, बोथ आर द रिसीविंग, वो सिर्फ ब्लड को रिसीव करेंगे, ठीक है। और आपके अगर चैम्बर्स ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, है ना, तो आपका जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स के पास से आ रहा है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन्स के पास से जब आपका ब्लड आएगा तो इस केस में जो ब्लड आ रहा है उसमें प्रेशर का जो अमाउंट है दैट इज लो, उसमें प्रेशर की क्वांटिटी क्या है, प्रेशर का जो अमाउंट है वो कम है। अब प्रेशर कम है तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो आप हार्ट देख रहे हो, इनकी जो दीवारें होती है ना, ये दीवारें बहुत थिन होती है। कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दीज हैव थिन वॉल्स। इनकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती है, बहुत पतली होती है। व्हाई? बिकॉज दीज आर जस्ट रिसीविंग द ब्लड, ठीक है। एंड द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड द ब्लड विल डेफिनेटली हैव द लो प्रेशर, कम प्रेशर होगा। तो यहाँ पे इनकी वॉल्स क्या होती है? पतली होती है। अगर मैं बात करूं वेंट्रिकल्स के बारे में, सो वेंट्रिकल्स आर हैविंग थिक वॉल्स। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है कैसी होती है? थिक होती है, मोटी वॉल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि these ventricles, both left and right, both the ventricles are just pumping the blood, ये पंप कर रहे हैं ब्लड को, ठीक है। मतलब यहां से निकल के ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा और ग्रेट स्पीड से जाएगा और बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे थिक होती है ताकि वो कोलैप्स ना हो, रप्चर ना हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है दैट वेंट्रिकल्स आर हैविंग थिक वॉल्स। व्हाई? बिकॉज दे आर पंपिंग द ब्लड, ठीक है, वो पंप कर रही है ब्लड को। बट if I talk about the auricles, so auricles are having the thin walls because they are receiving the blood from the body organs, ठीक है। तो इनकी पतली वॉल्स होंगी, ये आपको समझने की बात है। उसके बाद आता है आपका कि हार्ट रेट। जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, ठीक है, जो उसका रेट कितना है। तो 1 मिनट में जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसके जो हार्ट रेट होता है दैट इज 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप एक जो साउंड सुनते हो, हार्ट बीट का जो साउंड होता है, वो साउंड आता कैसे है, मतलब कहाँ से आता है, क्यों आ रहा है साउंड आपके हार्ट से? तो दिस इज बिकॉज जब आपके आगे जब हम पढ़ेंगे पूरा सर्कुलेशन, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी वॉल्स ओपन क्लोज होती है। बट अभी आप इतना समझिए कि आपकी जो हार्ट बीट, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है। तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है? आपके जो चैम्बर्स होते हैं ना, इनके बीच में गेट्स होते हैं, इन्हें वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। ये वॉल्स क्या होते हैं? जब
ओपन होते हैं तो एक बार साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब ये बंद होंगे तब एक बार साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लब एंड डब साउंड रहता है। आई एम रबिंग इट। ठीक है, सो लब एंड डब साउंड जो आप देख रहे हो, दिस इज साउंड। एक साउंड जब आपकी एक बार वॉल्स आपकी बंद होंगी तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा, दूसरी बार जब आपकी वॉल्स बंद होंगी तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज डब। दिस लब साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, एंड द डब साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स अवेलेबल होती है। हाउ मेनी वॉल्व्स? 4 वॉल्व्स अवेलेबल होती है। ये वॉल्व्स क्या है? दीज वॉल्व्स आर जस्ट लाइक अ गेट। ये गेट के जैसे हैं, जो बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, क्लोज हो रही है। ठीक है, ये जो वॉल्व्स होती है ओपन वन वे एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड। कहने का मतलब है कि सपोज ये वॉल्व है, ठीक है, तो एक बार जब ये ओपन हुई, अभी क्लोज कंडीशन में है, ठीक है, और ये ओपन कंडीशन में है, तो जब ब्लड निकल गया तो एक बार ब्लड निकला, ये हो गई बंद। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो रिटर्न बैक फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इन्हें बोला जाता है वन वे। दीज ओपन वन वे एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड। एक ही डायरेक्शन में, एक ही बार ओपन, वन वे, एक ही डायरेक्शन में ओपन होती है, और इसकी वजह से जो ब्लड है वो पीछे बैक फ्लो नहीं करता है, बैक मूवमेंट ब्लड का बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो वॉल्व्स हैं वो 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट जो वॉल्व है दैट इज पल्मोनरी वॉल्व। अब पल्मोनरी वॉल्व होती कहां पे है? ठीक है, तो आप देखिए, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, नीचे वाले दोनों जो आपके चैम्बर्स हैं, हमें पता है वो पंप कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं ब्लड को। अब जब पंप कर रहे हैं तो उनकी वॉल्स तो थिक है, बट इसमें से जब ब्लड जाएगा, और वो कहां से होके जाएगा? वो कुछ ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब वो ब्लड वेसल जो लेके जाएगी ब्लड को, वो कौन सी होगी? वो डेफिनेटली आर्टरीज होंगी। कौन सी होगी? कौन सी होगी? आर्टरीज होंगी, क्योंकि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं। कैसी होती हैं वॉल्स? थिक होती हैं उनकी वॉल्स। ठीक है, तो जब भी आपके वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर जा रहा है, और वेंट्रिकल्स से ब्लड जब जाएगा उनका प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जब भी बाहर ब्लड जाएगा तो जो आर्टरीज ब्लड को कैरी करेंगी वो आपकी आर्टरीज होंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी आर्टरीज की वॉल होती है थिक, और उसमें जो प्रेशर की वजह से जब ब्लड फोर्सफुली निकल के आता है तो इनकी वॉल्स रप्चर नहीं होंगी। सो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड, जब वेंट्रिकल पंप करती है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जब वो ब्लड पंप करेंगी और जब ब्लड बाहर निकल के जाएगा तो जो ब्लड कैरी करेगी वो आपकी आर्टरीज कैरी करेगी। वाई? बिकॉज आर्टरीज आर हैविंग थिक वॉल्स। ठीक है, और थिक वॉल्स की वजह से वो कोलैप्स नहीं होंगी, रप्चर नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब राइट वेंट्रिकल और आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये आ गई आपकी आर्टरी, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये एक ब्लड वेसल है जो ब्लड को कैरी करेगी। तो राइट वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में, यहां आप देख रहे हैं ये है आपकी वॉल्व। तो ये वॉल्व आपकी होगी पल्मोनरी वॉल्व। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ कि पल्मोनरी वॉल्व, अब ये जो आप नाम देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये कहाँ जाएगी? ये पल्मोनरी पार्ट। पल्मोनरी मतलब लंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में पल्मोनरी जो होता है व्हाट इज रिलेटेड टू द लंग्स। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आपके लंग्स के पास जाएगी। ठीक है, फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ये हम बाद में बात करेंगे। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सी वॉल्व होगी? डेफिनेटली द पल्मोनरी वॉल्व होगी। कौन सी होगी? पल्मोनरी वॉल्व। तो इसका नाम है वॉल्व, वॉल्व मतलब गेट, बट इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एक आपकी हो गई बिटवीन आरवी, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। सेकेंड टाइप ऑफ द वॉल्व इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां होती है? तो ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट साइड आर, और बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये आप देख रहे हैं ये वॉल्व, दिस इज द ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड, ये नेम में क्या है? ट्राई मीन्स 3
मतलब होता है फ्लैप, फ्लैप मतलब कवरिंग, ढक्कन टाइप का, ठीक है, कवर। तो इसमें 3 फ्लैप होते हैं। फ्लैप किस चीज के ढक्कन? तो मसल्स के। कहने का मतलब ऐसे 3 मसल्स के फ्लैप होते हैं, ऐसे ऐसे 3 होते हैं, ठीक है। पर वो एक कंबाइनली हम बोलते हैं उसे ट्राइकस्पिड, ठीक है, वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां रहेगी? बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। आप इसे ऐसे याद करके रख सकते हैं। राइट साइड में प्रेजेंट है तो राइट, ठीक है, राइट ऑरिकल ट्राइकस्पिड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल ट्राइकस्पिड राइट वेंट्रिकल। आप इसे याद कर सकते हो RTR। राइट साइड में अवेलेबल है तो आप ये चीज राइट साइड में अवेलेबल है। अब आप ये क्लिक कर सकते हो कि राइट साइड में आपका ऑरिकल ही होगा, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल होंगे दोनों। तो RTR मीन्स राइट ऑरिकल ट्राइकस्पिड राइट वेंट्रिकल, ये आपका है। नेक्स्ट इज माइट्रल एंड बाइकस्पिड वॉल्व। अब माइट्रल एंड बाइकस्पिड कहां होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं बाय कस्पिड है, तो बाय मीन्स 2, कस्प मीन्स होता है अगेन फ्लैप, कवर्स। तो इसमें मसल से 2 ऐसे फ्लैप्स बने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट वाली साइड में, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वॉल्व और दिस इज ऑल्सो नोन बाय द टर्म माइट्रल वॉल्व, ठीक है। इसे माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ द वॉल्व इज एओर्टिक वॉल्व। ये एओर्टिक वॉल्व कहां पे होती है? नेम ही है इसका एओर्टा से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन द एओर्टा रीजन, ठीक है, एओर्टा आर्टरी में अवेलेबल होगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल के जाता है ऐसे बाहर, अब अगेन वेंट्रिकल आया तो वेंट्रिकल मीन्स पंप करेगा। अब जब पंप करेगा तो जो कैरी करेगी ब्लड को वो आपकी फिर से आर्टरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्टरी है दिस इज द मेन आर्टरी, ये आपकी एओर्टा है, मेन आर्टरी है एंड दिस एओर्टा इज ऑल्सो द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा जो मेन आपकी आर्टरी, इसके बीच में एक वॉल्व होती है, इसे ही हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो आपकी ये 4 टाइप की वॉल्व्स होती हैं। 1 वे डायरेक्शन में ओपन होती है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो नहीं होने देती ब्लड का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्व्स होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ हार्ट के। या बीच में आप सेप्टम देख रहे हैं जो मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। ये आपका राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं ये वेना केवा है। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन है ह्यूमन बॉडी की। ये वेना केवा फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक ऊपर बॉडी को, ब्लड ऊपर बॉडी से आता है, और जो आप देख रहे हो ये नीचे जा रही है। ये जो वेना केवा है ये नीचे जा रही है, तो नीचे मतलब इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे। तो इंफीरियर वेना केवा क्या करेगी? नीचे वाले पार्ट्स जो आपके लेग्स हो गए, ठीक है, नीचे वाले पार्ट से जब ब्लड आएगा तो उसको रिसीव करेगी। कौन? इंफीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा क्या है? ये ब्लड को रिसीव कहां से करेगी? जो आपके ब्रेन से आएगा, इतने पार्ट से जब ब्लड आएगा तो उसको रिसीव करेगी आपकी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मीन्स नीचे। उसके बाद एओर्टा में भी यही है, मेन एओर्टा जो है फिर वो ऊपर डिवाइड हो जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आर्टरीज अवेलेबल होती है। इसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ वी विल सी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट, कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब हम इसे देखेंगे। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं कि कितने टाइप की वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। फिर जो वेंट्रिकल्स होती है इनकी थिक वॉल्स होती है तो क्यों होती है, और ऑरिकल्स जो होती है इनकी थिन वॉल्स होती है तो क्यों होती है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे कैसे फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि जो ऑरिकल्स हैं, बोथ ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑरिकल्स होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर है, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं दीज आर द पंपिंग चैम्बर्स। अब क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आएगा हमारे इन चैम्बर्स में, मीन्स ऑरिकल्स में सबसे पहले ब्लड हमारा आता है। इसी वजह से इन्हें हम बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर, बिकॉज दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट जो हेड हो गया, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गया, डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स है वहां से जो ब्लड होगा वो चल के आएगा ऑरिकल्स में, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल में।
तो सबसे पहले जो ब्लड होता है वो आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर हुआ आपका ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर हुआ है, मतलब कि ये जो वेन है, दिस वेन इज कनेक्टेड विद द पल्मोनरी पार्ट एंड वी नो द पल्मोनरी मीन्स इट इज रिलेटेड टू द लंग, मतलब कि जो ब्लड यहाँ आ रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स के पास से होके आ रहा है, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये वेन क्यों लिखी है, तो स्टूडेंट जो वेन होती है ना दिस इज एक्सेप्शनल, ये जो पल्मोनरी वेन है दिस इज एक्सेप्शनल केस है, मतलब हमें पता है कि जितनी भी वेन्स होती हैं दे कैरी द इम्प्योर ब्लड, जितनी भी वेन्स हैं आपकी वो क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड मतलब कि उनमें CO2 ज्यादा है, ठीक है। अब इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और ये जो ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन से आता है, ठीक है। अब जब और डिफरेंट ऑर्गन से जब ब्लड आएगा तो उसमें जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर बहुत ही लो होगा, ठीक है। तो लो होने की वजह से जो वेन्स होती हैं इनकी, जैसे ये वेन है तो इनकी जो दीवारें हैं, ये जो वॉल है ये कैसी होती है, थिन होगी, थिन इसलिए क्योंकि जो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो इम्प्योर है, ये बॉडी ऑर्गन से आ रहा है और बॉडी ऑर्गन से आ रहा है मतलब इसमें प्रेशर बहुत कम है। अब प्रेशर कम है तो इसमें टूट फूटने की, कोलैप्स होने की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इनकी जो वॉल्स होती है थिन होंगी। बट अगर मैं बात करूं पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी जो वेन होती है ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, दिस कैरी द प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड को कैरी करती है और ये कनेक्टेड होती है, आई मीन ये रिसीव करती है ब्लड को फ्रॉम द लंग्स। अब लंग्स के पास से जब ब्लड आ रहा है तो ये तो ऑब्वियस है कि लंग्स के पास से ब्लड आ रहा है मतलब कि वो प्योर होगा, इट विल हैव द ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो जो पल्मोनरी वेन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पल्मोनरी वेन जो है ये एक वेन है जिसकी वॉल्स होती है थिन बट इट इज कैरिंग द प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड कैरी कर रही है तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं आपको समझना है कि इनकी जो वॉल्स है वो बर्स्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो ब्लड आ रहा है वो लंग्स के पास से आ रहा है और लंग कोई पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, ठीक है, मतलब लंग्स के पास से होके गुजर के आ रहा है तो उसमें प्रेशर तो लो ही होगा, ठीक है। लंग्स आपका कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं, अगर वो पंपिंग ऑर्गन होता और यहाँ पे अगर वेन्स होती तो इसमें कोलैप्स होने की कोई डर होता, ठीक है, बट यहाँ पे कोलैप्स होने का कोई डर नहीं क्योंकि ये लंग्स के पास से ब्लड होके आ रहा है और ब्लड में जो प्रेशर है वो बहुत कम है, इस वजह से आपके जो वेन्स है वो कोलैप्स नहीं होंगी। सो दिस इज एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अब जो पल्मोनरी वेन है ये आपकी कनेक्ट रहती है, कनेक्ट करती है लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, तो लंग्स के पास से जो ब्लड आएगा सबसे पहले यहाँ पे आएगा और मैंने रेड से इसलिए इंडिकेट किया है बिकॉज दिस इज प्योर ब्लड, ठीक है, ये प्योर है। अब जो ब्लड है जैसे आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स होंगी, रिलैक्स मतलब स्पेस करेगी, क्योंकि बाहर से कोई अंदर ब्लड आ रहा है तो अंदर स्पेस करेगी मतलब ये रिलैक्स हो जाएगी। अब रिलैक्स हुई है मतलब ये क्या होगी, डायस्टोल इसने शो किया है, क्या शो किया है, इट इज शोइंग डायस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स, ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। जब आपके ऑरिकल्स रिलैक्स होंगे तो इसे बोलेंगे ऑरिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर डायस्टोल मींस ऑरिकल्स आर रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्स हो रहे हैं और जब ये रिलैक्स होंगे तो इसमें जो पूरा ब्लड रहेगा वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड फिल हुआ, इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वी नो द बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट, हमें पता है कि बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे ये रिलैक्स हुआ अंदर यहाँ पे ब्लड आ गया, ये क्या होगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रेस होगा, पंप होगा, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब इसे बोलेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल। अब यहाँ पे ऑरिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दब रहे हैं, तो इसे बोलेंगे सिस्टोल, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो आपके वॉल्व्स रहेंगे ये वॉल्व्स हो जाएंगे ओपन। वॉल्व्स कैसे ओपन होंगे, आपके जो वॉल्व्स हैं यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएंगे, वॉल्व्स हो गए आपके ओपन और आपका जो ब्लड है वो यहाँ से डायरेक्टली ऑरिकल से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब नाउ द ब्लड इज इन योर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड है, ठीक है।
अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर हो रहा था तो उस कंडीशन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो रहा होगा। रिलैक्स मतलब कि डायस्टोल शो कर रहा है, रिलैक्स हुआ है, उसने स्पेस कर दिया ताकि अंदर ब्लड फिल हो जाए। अब जब ब्लड यहाँ पे फिल हो गया उसके बाद ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से दबेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स सिस्टोल्स, जो वेंट्रिकल्स हैं आपके वो सिस्टोल हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि जैसे ही आपका ब्लड यहाँ से यहाँ आया तो उसके बाद आपके जो बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो तुरंत हो जाएंगे बंद, ये हो गए क्लोज। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो वापस आपके ऑरिकल्स में ना चला जाए, क्योंकि हमें पता है वॉल्व्स क्या कंट्रोल करती है, वन वे मूवमेंट को कंट्रोल करती है, तो ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जो वेंट्रिकल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो यहाँ से ब्लड निकल के जाएगा बॉडी ऑर्गेन्स में। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब वेंट्रिकल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसमें से जो ब्लड निकलेगा उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। अब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो कौन सी आपकी ब्लड वेसल्स इस प्रेशर को बेयर कर सकती है, तो वो आपकी आर्टरीज हैं। आर्टरीज क्या है, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनकी दीवारें होती है थिक। कैसी होती हैं, ये जो सपोज आपकी आर्टरी है, ठीक है, तो इनकी जो दीवारें होती है ना, ये वॉल्स होती हैं थिक, तो इनमें जब ब्लड फ्लो करता है तो ये कोलैप्स नहीं होती, फटती नहीं है। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाएगा, जब ये निकलेगा यहां से तो ये वॉल्व हो जाएगी ओपन। कौन सी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये ओपन होगी, आपके एओर्टा में चली जाएगी। अब एओर्टा में जब जाएगी तो एओर्टा आपकी मेन आर्टरी है, और ये एओर्टा ऊपर वाले पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और नीचे वाले पार्ट्स में, इंफीरियर पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अब ये आ गया आपके बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में आपका ब्लड पहुंच गया। अब ये ब्लड क्या लेके गया है बॉडी ऑर्गन्स में, ऑक्सीजन को लेके गया है। अब हमें पता है हर सेल्स में क्या हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है, मतलब फूड ब्रेक डाउन हुआ होगा और उसके साथ CO2 बनी होगी। अब जब CO2 बनी होगी तो CO2 हर एक सेल से निकल के कहां पे जाएगी, ब्लड वेसल्स में। कौन सी ब्लड वेसल्स में, वेन्स में जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी CO2 ब्लड में मिक्स होगी तो वो बन जाएगा, आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर बन जाएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। जैसे ही आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बनेगा, वो ब्लड जो होगा कैरी किया जाएगा बाय द वेन्स। अब वेन्स उस ब्लड को लेके आएगी। ठीक है, मैं भी आपको इसमें भी समझाऊंगी। जो वेन्स है उस पूरे ब्लड को लेके आएगी, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से वेन्स कैरी करके ला रही है ब्लड। अब वेन्स जैसे ही ब्लड को लाएगी तो आपका जो ब्लड है एंटर करेगा ये वाले पार्ट में। कहने का मतलब इंफीरियर वेना केवा रिसीव ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। नीचे वाले जो लेग्स हो गया, नीचे वाले पार्ट से आपका ब्लड यहाँ आ गया, हेड वगैरह से आपका जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा लेके आया। ठीक है, रिटर्न लेके आ रहा है। कौन सा ब्लड है, इम्प्योर है, इसलिए मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है ताकि आप समझ सको। एक्चुअली में आपका जो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है, उसका कलर होता है एकदम रेड कलर। ठीक है, और आपका जो इम्प्योर ब्लड है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश टेक्सचर, बहुत ज्यादा रेड टाइप में होगा, ब्राउनिश रेड टाइप में होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ब्लू से इंडिकेट कर रही हूँ ताकि आप समझ सको। अब आपका जो ब्लड है सुपीरियर और इंफीरियर से आ गया है आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल, अगेन ऑरिकल्स आर रिसीविंग, सो दे आर रिसीविंग द ब्लड, उन्हें रिसीव ही कर रहे हैं ब्लड को। अब जैसे ही आपका ब्लड ऑरिकल्स में आएगा तो ऑरिकल्स रिलैक्स हुए होंगे। जो ऑरिकल्स हैं वो डायस्टोल हुए, तो यहाँ पे ऑरिकुलर डायस्टोल होगा, रिलैक्स हुए तभी अंदर ब्लड आ पाया। अब जब ब्लड अंदर आएगा तो फिर ये क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल होगा, मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल यहाँ पे शो होगा। अब जैसे ये सिस्टोल होंगे, जैसे दबेंगे तो उनमें से ब्लड निकल के आएगा बाहर। तो अब ब्लड आएगा आपके यहाँ से निकल के। अब जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ऑब्वियसली जो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं आपकी ट्राइकस्पिड, ये ओपन हो जाएंगी, ये ओपन हो गई। ठीक है, ये ओपन हो गई, ब्लड आया इसमें। अब ब्लड आपका आ गया है राइट वेंट्रिकल में, तो आपका ब्लड यहाँ पे आ गया है अभी। ठीक है, अब जैसे ही आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो आपकी जो वॉल्व्स हैं ये तुरंत हो जाएंगी क्लोज, ताकि वापस बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का।
ठीक है। नाउ द ब्लड इज इन द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड है। उसके बाद जब आपकी राइट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिस्टोल शो किया, ठीक है, मींस वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड वो निकल के जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। क्यों जाएगा? इम्प्योर ब्लड है वो क्यों जा रहा है लंग्स के पास? ताकि उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो सके, ठीक है, वापस ऑक्सीजन आए और फिर से एक नई साइकिल कंटिन्यू हो। तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस, ये भी एक्सेप्शनल केस है। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है, हमें पता है जितनी भी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, दे कैरी द प्योर ब्लड, बट हियर यू कैन सी दिस पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग द इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है, बट ये कहां से आ रही है? ये पंप की जा रही है। मतलब वेंट्रिकल्स जब पंप करेंगे तो यहां से जब निकलेगा ब्लड वो प्रेशर पे रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, तो इस वजह से आपकी ये जो ब्लड वेसल है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है, इसलिए आपकी पल्मोनरी आर्टरी इसको कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, आर्टरी यहाँ पे प्योर ब्लड को कैरी करती है, फटती इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास थिक वॉल है, ठीक है। नाउ आपका जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स के पास से फिर से गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 लंग्स में चली जाएगी, आई मीन एल्वियोली में चली जाएगी, ठीक है। और एल्वियोली से जो रेस्पिरेशन का जो पूरा ट्रैक्ट होता है ना, एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स में, देन ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, देन नेसल चैम्बर एंड नोस्ट्रल से आउट हो जाएगी कौन? CO2। पर इसके साथ ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन वापस फिर से आ जाएगी, फिर से आपका जो ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है, रिपीट होगी, बार बार ये रिपीट होगी। इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होता है। अब हम इस डायग्राम से थोड़ा देखेंगे। तो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें जो ब्लड है आपका, ये मैंने बनाया है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बॉडी ऑर्गन्स है, ये आपका एल्वियोली है, लंग का पार्ट, ठीक है। तो आपकी जो एल्वियोली है, एल्वियोली से आप देखेंगे ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली आपकी होगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी जो वेन है यहाँ पे कैसी है, दिस इज पल्मोनरी वेन है, एक्सेप्शनल केस, ये ब्लड को लेके आ रही है आपके लंग्स के पास से आपके लेफ्ट ऑरिकल में, ये वाले चैम्बर में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, फिर ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व जो है, यहाँ से ब्लड होके जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब इस पंप करेगी तो ब्लड निकल के आएगा आपकी ये एओर्टा, ये मेन एओर्टा है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज मेन एओर्टा, ठीक है। फिर एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, नीचे चली जाएगी और ऊपर वाले पार्ट्स में सर्व करेगी, ठीक है। तो ये एओर्टा जो आप देख रहे हैं आर्टरी, ये प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, फिर ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। फिर आपकी जो ब्लड है, जो ब्लड में आपकी प्योर ब्लड में ऑक्सीजन थी वो पूरी सेल्स में गई, ठीक है, और सेल्स से आपका जो CO2 है, जो CO2 आपका है, CO2 निकल के चला गया आपकी ब्लड वेसल में, और उस इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी आपकी वेन, ठीक है। तो ये वेन लेके आ रही है पूरे ब्लड को, और कहाँ जाके छोड़ेगी इसे? राइट साइड का ऑरिकल ने इसको रिसीव किया। फिर ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, यहाँ से ब्लड आ जाएगा ये वाले चैम्बर में, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। अगेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड जाएगा लंग्स के पास जा रहा है ताकि ऑक्सीजन वापस आए ब्लड में। तो ये आपकी यहाँ पे वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। तो ये आपकी लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ब्लड को लेके जा रही है लंग्स के पास में, वापस आपके ब्लड में चला जाएगा आपका O2, ठीक है। और जो इम्प्योर ब्लड जो CO2 लेके जा रही है वो आपकी एल्वियोली से होके नोज से आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गई, फिर से ये साइकिल कंटिन्यूअसली होती रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों, ये पूरा था आपका ब्लड सर्कुलेशन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा कि ऑरिकल्स रिसीव ब्लड, ऑरिकल्स ने रिसीव किया ब्लड, आपके राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से यहाँ ब्लड आएगा और यहाँ से यहाँ ब्लड आ जाएगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिस्टोल हुआ, दोनों में सिस्टोल हुआ। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ठीक है। जब ओपन हुई तो यहां से ब्लड निकल के आए, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा इन दोनों में, तो ये दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी, तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोजेस। उसके बाद आपका जो वेंट्रिकल है, दोनों लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, राइट साइड का वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब यहाँ पे सिस्टोल हुआ। फिर जैसे सिस्टोल होगा तो ये वाली वॉल्व और ये वाली पल्मोनरी एओर्टिक वॉल्व दोनों ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी ब्लड फ्लो करेगा ऐसा, तो आपका जो ब्लड है ये वाले लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये जा रहा है आपका लंग्स के पास, ये लंग्स वाला एरिया एल्वियोली, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगी। तो ये पूरी साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स।